बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसकी कुछ बातें हम पहली दो स्लाइड में देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप ऐसे समझ लें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और साथ फ्यूचर टाइम हम लगा दें। बिल्कुल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमें ऐसा लग रहा होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये किसी ऐसे एक्शन को या इवेंट को ज़ाहिर करता है जो माजी में शुरू हो चुका होगा, यानी कि पहले ही काम हो गया है, या मौजूदा वक्त में हो रहा है, या उसने मुस्तकबिल में जाके कहीं शुरू होना है। यानी कि तीनों ज़मानों में ये काम जो है, यानी माजी में भी, मौजूदा ज़माने में भी, मुस्तकबिल में भी शुरू हो सकता है। शुरू होने के लिए इसके तीनों ज़माने हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म होने के लिए ये मुस्तकबिल में किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म होगा। इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, लेकिन हमें इसके एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्शन फिनिश होना है, ख़त्म होना है, उसका कोई स्पेसिफ़िक टाइम मुस्तकबिल में नहीं है। मज़ीद हम ये समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन की मदद से कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ नॉट डन येट बट विल बी डन बाई अ सर्टन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। यानी मुस्तकबिल में किसी मुकाम पे जाके, किसी वक्त पे जाके वो काम मुकम्मल होगा, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सादा सी तारीफ़ ये है कि अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसने मुस्तकबिल में जाके कहीं मुकम्मल होना है। तो हम कह सकते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट एक्शन है उसने उस पॉइंट से पहले पहले मुकम्मल होना है। हमने ऊपर क्या कहा है कि विल बी डन बाई अ सर्टन पॉइंट। मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जिससे पहले पहले उस काम ने मुकम्मल होना है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि उसने कब मुकम्मल होना है। हम ये कह सकते हैं कि जो हम सर्टन पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो बार बार स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो एक डेडलाइन हो सकती है। जैसे हमें कोई डेडलाइन दे दे कि आपने शाम तक वो वाला काम करना है, तो वो हमारी डेडलाइन है, उससे पहले पहले हम कभी भी कर सकते हैं। तो मिसाल समझ लें भाई, शी विल हैव कुक्ड द डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव। मेहमानों के आने से पहले वो खाना शाम का बना चुकी होगी। तो अब खाना बना चुकी होगी, मेहमानों का आना जो है ये डेडलाइन है। अब मेहमान रात के 10 बजे आते हैं या रात के 9 बजे आते हैं, उससे पहले पहले उसने खाना बनाना है, और उसकी डेडलाइन क्या है कि जब मेहमान आएंगे, उससे लेट नहीं उसने करना। अब आगे हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हम इसके साथ कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन लाजमी लगाते हैं। यानी जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बयान करते हैं तो हम बात ही स्पेसिफिक टाइम की कह रहे हैं। वो स्पेसिफिक टाइम जो है टाइम एक्सप्रेशन है, तो उस टाइम एक्सप्रेशन को हम कुछ सिग्नल वर्ड से बयान करते हैं। वो सिग्नल वर्ड मैंने ये रेड कलर में दिए हैं, जैसे बाई 9, बाई द टाइम, बिफोर, बाई नेक्स्ट समर। इस तरह के बहुत सारे और भी लफ्ज़ हो सकते हैं जो सिग्नल वर्ड का काम करते हैं। मिसाल हम देखेंगे, बाई नेक्स्ट समर आई विल हैव सेव्ड अनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। यानी कि न्यू कार ख़रीदने के लिए अगले समर तक मैं काफ़ी सारी रकम जमा कर चुका हूँगा। अब हो सकता है ये पिछले 5 साल से जमा कर रहा हो। देखें, यानी काम पिछले 5 साल से भी शुरू हो सकता है, माजी से भी, लेकिन फ्यूचर में नेक्स्ट समर की बात कर रहा है। जो नेक्स्ट समर है ये डेडलाइन है, और ये सिग्नल वर्ड है जो नेक्स्ट समर है, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह वी विल हैव अराइव्ड इन लाहौर बाय दिस टाइम टुमारो। अगर वो बैठे हों किसी भी टाइम पे, 2 बजे हैं फ़र्ज़ करें, तो वो कह रहे हैं कि कल 2 बजने से पहले पहले हम पहुंच चुके होंगे। अब बाय दिस टाइम टुमारो जो है ये सिग्नल वर्ड है और ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। अब पिछली 2 स्लाइड में हमने ये बात समझी है कि फ्यूचर के अंदर कोई काम मुकम्मल हो रहा होगा, वो किसी एक्शन से पहले भी मुकम्मल हो सकता है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले भी मुकम्मल हो रहा होता है। अगर तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले हो रहा हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक एक्शन से पहले हो रहा हो तो ज़्यादा केसेस में हमने ये देखा है कि फिर फ़िक्रे 2 बन जाएंगे। यानी 2 सेंटेंस के अंदर आगे 2 फ्रेज़ होंगे, 2 डिफरेंट टेंस जो हैं उसमें इस्तेमाल किए गए होंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक जो सेंटेंस है उसके 2 हिस्से होंगे, और वो दोनों हिस्से 2 मुख्तलिफ टेंसेस में होंगे। अब जो पहला हिस्सा हो रहा होगा, जो पहले मुकम्मल हो रहा होगा मुस्तकबिल के अंदर, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, और जो दूसरा हिस्सा है उसकी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब हम आते हैं उर्दू में आइडेंटिफिकेशन की तरफ। जब हम छोटी जमात में थे तो हमें ये बात सिखाई गई थी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर उसके उर्दू में हमने निशानी देखनी हो तो उर्दू फ़िक्रे के फ़ेल के आखिर पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या इस तरह भी आ सकता है किया होगा,
किए होंगे या लिया होगा, लिए होंगे, दिया होगा, दिए होंगे। फ़िक्रे देखें भाई, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर गया होगा, तो ये गया होगा। यानी कि इस तरह के जो फ़िक्रे हैं ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पहुंचने से पहले गुलशन खाना बना चुकी होगी, सूरज के निकलने से पहले हम इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे, सब के आखिर पे चुका होगा आ रहा है। इसी तरह मैंने फ़लाँ शख्स के आने से पहले खाना खा लिया होगा, या मैंने फ़लाँ काम कर लिया होगा। तो ये लिया होगा वाली जो चीज़ है ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही की निशानी है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला इसका इस्तेमाल है तो इसको पढ़ लेते हैं हम। टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी ओवर विद इन अ सर्टन टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर किसी भी काम से पहले पहले कोई काम ओवर हो चुका होगा, मुकम्मल हो जाए, तो उसको बयान करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई विल हैव टेकन टी बाई 7 o'clock। अब 7 o'clock डेडलाइन है, 7 बजे से पहले मैं चाय पी चुका हूँगा। इसी तरह गेस्ट विल हैव अराइव्ड देन। अब देन, इससे पहले भी कोई बात हो रही हो तो वो कह रहा है कि उस टाइम से पहले, यानी देन तब से पहले मेहमान जो है वो वहाँ पहुँच चुके होंगे, मेहमान पहुँच चुके होंगे। तो जो देन है ये कोई आप कह सकते हैं कि सर्टन टाइम है। उस सर्टन टाइम से पहले अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा मुस्तकबिल में तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम टाइमलाइन की मदद से समझते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये फ़िक्रा है, फार्मर विल हैव प्लांटेड ऑल द सीडलिंग्स इन द गार्डन बाय 4 PM। जो किसान है 4 बजे से पहले उसने बाग के अंदर तमाम सीडलिंग जो हैं वो लगा दी होंगी। सीडलिंग कहते हैं छोटे पौधों को, प्लांटेड का मतलब है उनको प्लांट कर देना, उनको ज़मीन में लगा देना। ये रेड कलर में मैंने टाइमलाइन लगाई है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये प्रेजेंट हो और इस जगह पे वो हमारी डेडलाइन है जिसको हम कहते हैं 4 PM, तो ये वाला वो पॉइंट है, इससे पहले पहले कहीं वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। ये ग्रीन मैंने उस जगह पे लगाया जिसका उसके आखिरी पौधे की लाइन है। यानी कि जब वो यहाँ पे पहुँचेगा हो सकता है ये 3:50 हो सकता है ये 3:40 हों, यानी कि 4 बजे से पहले उसका काम मुकम्मल हो चुका होगा। आप देखें फ़िक्रे 2 हिस्सों में हैं, एक पहला हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है आप देखें 4 PM, ये डेडलाइन है। जो पहला हिस्सा है इसका तर्जुमा हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी कि जो काम मुकम्मल हो चुका होगा, और जो दूसरा है उसको हम स्पेसिफ़िक टाइम कहते हैं। तो फिर हम हर उस जगह पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम, कोई भी काम किसी स्पेसिफ़िक या ख़ास टाइम से, वक्त से पहले हो रहा हो। अब दूसरा इसका इस्तेमाल ये है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच विल हैपन बिफोर एन अदर एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर। अब बिल्कुल ये पिछले की तरह है, वहाँ पे स्पेसिफ़िक टाइम था, यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक एक्शन है। अब 2 एक्शन हो रहे हैं, यानी हमने वहाँ कहा था किसी स्पेसिफ़िक टाइम से पहले एक काम मुकम्मल हो रहा होगा, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी और दूसरे एक्शन से पहले वो काम जो है वो हो रहा होगा। अब देखें, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन। जो ट्रेन है आपके पहुँचने से पहले स्टेशन से जा चुकी होगी। विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी होगी। अब यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, एक आप पहुंच रहे हैं, यू रीच द स्टेशन, दूसरा है ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब देखें जो पहले काम मुकम्मल कौन सा हो रहा है, ट्रेन का, ट्रेन जा रही है, और दूसरा काम कौन सा है कि आप पहुंच रहे हैं, यानी 2 काम हो रहे हैं। तो अगर इस तरह हमने बयान करना हो तो फिर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया, इसका तर्जुमा किया है, और ये वाला जो है यू रीच द स्टेशन, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है। दूसरी स्लाइड पर हमने यही बात की थी कि जो सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट्स यानी जो काम पहले हो रहा होगा उसका हम जो तर्जमा या अंग्रेज़ी उसकी बनाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और दूसरे की प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह ऑल द प्लांट्स विल हैव ग्रोन बिफोर आई रिटर्न, मेरे वापस आने से पहले, आई रिटर्न का मतलब है जब तक मैं वापस आता हूँ, मेरे वापस आने से पहले सारे पौधे उग गए होंगे। तो इसमें भी 2 काम हैं, एक एक्शन है आई रिटर्न, दूसरा है प्लांट विल हैव ग्रोन।
जो प्लांट विल हैव ग्रोन है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जो दूसरे वाला एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं टाइमलाइन की मदद से। हम इसको पिछले टेंस में भी इस मिसाल को उस टेंस के लिहाज से समझ चुके हैं। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन ही अराइव्स, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। इसको टाइमलाइन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, फ़र्ज़ करें ये प्रेजेंट है यानी कि मौजूदा ज़माना है, इस तरफ जो सारा एरो है वो हमारे मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहा है ये वाला, और एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। इसमें हमने यही कहा ना दो एक्शन हो रहे हों, तो पहला एक्शन कौन सा हो रहा है कि ट्रेन जा चुकी है। फ़र्ज़ कर लें वो 7 बजे निकल चुकी है और जो मुसाफिर है वो 7:20 पे वहाँ पे पहुँच रही है। तो अब दो काम हो रहे हैं। जो पहला काम मुकम्मल हो चुका होगा किसी दूसरे काम होने से पहले, वो फ़र्ज़ कर लें ये है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। जो दूसरा है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब तीसरा है, इसको पढ़ लेते हैं। मेकिंग अ कन्विक्शन अबाउट समथिंग दैट विल और विल नॉट हैपन एट अ टाइम इन द फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में कोई काम होगा या नहीं होगा उसके मुतल्लिक अपनी राय कायम करना। एक कन्विक्शन का मतलब होता है अपनी सख्त राय देना, अपनी पुख्ता राय जो है वो बयान कर देना। मिसाल समझें, जैसे आई डू नॉट थिंक गुलशन विल हैव क्लीन्ड द हाउस कम्प्लीटली बाय द टाइम वी रीच, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पहुंचने से पहले गुलशन सारा घर साफ़ कर चुकी होगी। अब देखें उसने राय कायम कर दी, हो सकता है वो सारा घर साफ़ कर ले बहुत अच्छे से, और हो सकता है कि वो ना करे। लेकिन अगर इस तरह राय कायम करनी हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अब ये दूसरी मिसाल देखें, सारा एंड हर फ्रेंड्स विल नॉट हैव फिनिश देयर वर्क बाय मंडे कंसिडरिंग हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। इसका तर्जमा बनता है कि ये देखते हुए कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, किस तरह काम हो रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सारा एंड हर फ्रेंड्स और उसकी दोस्तें मंडे तक काम मुकम्मल नहीं कर चुकी होंगी। तो ये उसने राय कायम कर ली है। हो सकता है वो काम मुकम्मल कर लें और ये भी हो सकता है कि वो काम ना मुकम्मल करें। ऐसी हालत को बयान करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा जिस जगह पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टू डिस्क्राइब द टाइम पीरियड इन विच द एक्शन विल बी कम्प्लीटेड। हमने वो पूरा दौरानिया बयान करना है जिसमें वो काम मुकम्मल हो रहा होगा। यानी कि हम कहते हैं कि एक काम है वो किसी लंबे दौरानिए में हो रहा है मुस्तकबिल में, और उसको हमने बयान करना है। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड इन एन आवर, मैं 1 घंटे में मुकम्मल कर चुका हूँगा। देन वी कैन वॉच अ फ़िल्म, तो अगर वो लड़की है तो वो कह रही है कि मैं 1 घंटे में काम मुकम्मल कर चुकी होंगी और फिर हम फिल्म देखने जा सकते हैं। तो अब देखें वो दौरानिए में काम जो होना है ना उसको बयान किया जा रहा है। इसी तरह इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन 3 ईयर टाइम्स शी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इस पे हम लगाते हैं टाइमलाइन। फ़र्ज़ करें ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और यहाँ पे उसका एडमिशन होता है कॉलेज में और यहाँ पे उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है। ये वाला टोटल टाइम कितना है, मुकम्मल वक्त जो है वो 3 साल का है। इस 3 साल में उसने डिग्री मुकम्मल करनी है। इसको बयान करने के लिए अभी काम हुआ नहीं है, मुस्तकबिल में होना है, तो हम बयान करते हैं। अब ये पहले वाला तो टाइम पीरियड हम बयान कर देंगे और उसके बाद जो काम उस पीरियड में होना है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बयान कर देंगे। अब आ गया जी सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कहते हैं उनको जिनके अंदर ना तो सवाल पूछा गया हो ना किसी चीज़ की नफ़ी की गई हो। इसको हम सादा फ़िक्रात भी कहते हैं, मुस्बत फ़िक्रात भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव और शैल हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जो बच्चे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ वो विल लगाएंगे। अगर आप बोलचाल के लिए इसको सीख रहे हैं तो मौजूदा दौर में शैल हैव का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना होने के बराबर है। आप हर जगह अगर विल हैव भी इस्तेमाल कर लेंगे तो ये भी ठीक होगा। अब हम आते हैं फ़िक्रात की तरफ। आई विल हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट बाई 3 o'clock। अब देखें पहले सब्जेक्ट आई लगाया है, फिर विल हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया है। इसी तरह वी विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर वी गेट टू द एयरपोर्ट टुमारो मॉर्निंग। अब इसमें वी विल हैव ईटन, वी सब्जेक्ट है, विल हैव जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, ईटन थर्ड फॉर्म है और ब्रेकफास्ट इसका ऑब्जेक्ट है। आगे बाकी दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है और ये एक्सप्रेशन है टाइम का।
हम टुमारो मॉर्निंग को सिग्नल वर्ड कहेंगे। अब देखें जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम उनको कहते हैं जिसके अंदर सवाल पूछा गया हो, और ये सादा इंट्रोगेटिव करेंगे जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। अब देखें विल और शैल सबसे पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, हैव सब्जेक्ट के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल यू हैव सेव्ड अनफ मनी बाय नेक्स्ट समर, क्या आप अगले समर तक, अगली गर्मियों तक काफ़ी पैसा जो है वो जमा कर चुके होंगे। तो इसमें विल शुरू में आ गया है, यू जो है सब्जेक्ट है, हैव सेव्ड, हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म है, जो मनी है ये ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट समर जो है ये सिग्नल वर्ड है टाइम एक्सप्रेशन के लिए। विल यू हैव मैरिड जैद बाय देन, क्या आपने तब तक जैद से शादी कर ली होगी। इसमें भी विल शुरू में आना था, आ गया, यू सब्जेक्ट है, हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मैरिड जो है थर्ड फॉर्म है। इसी तरह नेगेटिव फिक्रात को हम देख लेते हैं। जो नेगेटिव फिक्रात हैं उसके अंदर विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, यानी विल हैव जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं विल और हैव के दरमियान नॉट आ जाएगा। तो अब देखें बेफिक्रा, बाय द टाइम यू अराइव वी विल नॉट हैव फिनिश द मील। तो यहाँ वी विल नॉट हैव, देखें विल और हैव के दरमियान में नॉट आया, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल पुराने वालों की तरह है। इसी तरह गुलशन विल नॉट हैव कुक डिनर येट, गुलशन अभी तक अपना शाम का खाना नहीं पका चुकी होगी। इसमें भी विल और नॉट के दरमियान, विल और हैव के दरमियान जो है वो नॉट लगा दिया है। अब आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऐसे फिक्रात को कहते हैं जिसमें कोई नफ़ी की बात भी की गई हो और उसमें कोई सवाल भी पूछा गया हो। इसमें हम क्या कहते हैं, विल और शैल शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं और फिर हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। विल शी नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर कंप्लीटिंग द टास्क, क्या वो काम मुकम्मल करने से पहले नहीं सो चुकी होगी। तो ये देख लें कि विल शुरू में आ गया है और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद है। विल शी नॉट हैव ड्रेस्ड बाय द टाइम यू रीच होम, आपके घर पहुंचने से पहले क्या उसने कपड़े नहीं पहन लिए होंगे। तो विल जो है शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, फिर हैव ड्रेस्ड, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और ड्रेस जो है थर्ड फॉर्म है। अब आ जाते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव की तरफ। डबल इंटेरोगेटिव हम ऐसे फिक्रात को कहते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इसके लिए फिर हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन वर्ड यहाँ सब्ज़ रंग में दे दिए गए हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। तो अब हम फिक्रात करते हैं। फिक्रात के अंदर ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना था वो आ गया, दूसरे नंबर पे आना था विल और शैल। तो शुरू में विल आ जाएगा, दी गेस्ट फिर मेहमान है, हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव। तो हैव और फिर गैदर्ड, गैदर्ड थर्ड फॉर्म है, बाय द टाइम वी अराइव, बाय द टाइम तो सिग्नल वर्ड है और वी अराइव जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आ गया व्हेन विल आई हैव डन अनफ वर्क टू मेक हर हैप्पी, उसको खुश करने के लिए मैंने कब तक काम कर चुका हूँगा। तो इसमें व्हेन जो है ये आ गया है क्वेश्चन वर्ड, विल जो है ये शुरू में आना था वो आ गया और आई के बाद हैव आना था वो आ गया और फिर थर्ड फॉर्म आ गई डन। अब देखें भाई कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ ओनली फॉर एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। मुस्तकबिल में कोई भी एक ख़ास जो पॉइंट है उससे पहले काम जो मुकम्मल हो रहा है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि जो हम स्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं उसके लिए कोई डेडलाइन होगी और उस डेडलाइन का होना ज़रूरी है। अगर डेडलाइन नहीं होती, इफ़ यू डू नॉट मेंशन अ डेडलाइन यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फिर ज़रूरत नहीं है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करने की, हम आसानी से जो फ्यूचर इंडेफिनेट है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि गुलशन विल हैव लेफ़्ट, अगर तो मैं ये कहूँ कि गुलशन विल हैव लेफ़्ट बाई आगे टाइम दे दूँ, जैसे बाई 9 o'clock, बाई आप कहें कि नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर तो फ़िक्रा सही होगा, उसमें डेडलाइन है। जब मैंने डेडलाइन नहीं दी तो फिर ये फ़िक्रा आसानी से ऐसे हो सकता है गुलशन विल लीव, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है जिसे सिंपल हम कहते हैं। इसी तरह जो डेडलाइंस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये स्पेसिफिक हो सकती हैं, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock या फिर कैन बी वेग, या फिर ये ऐसे हो सकता है कि गैर वाज़े हो सकती हैं जैसे नेक्स्ट वीक। और अब आप देखें ये स्पेसिफिक नहीं है, एट 8 o'clock आई विल हैव लेफ़्ट, 8 बजे तक मैं रवाना हो चुका हूँगा, ये स्पेसिफिक है।
तो अगर कहूँ कि आई विल हैव लेफ्ट बाय द नेक्स्ट वीक, तो फिर ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अब देखें, इट कैन इवन डिपेंड ऑन व्हेन समथिंग एल्स हैपन्स। ये इस बात पे भी मुनहसर हो सकता है कि कोई चीज़ कब होनी है। यानी कि एक चीज़ है, हो सकता है वो 2 घंटे लेट हो रही हो, वो या 2 घंटे पहले हो रही हो, लेकिन हमने मशरूत कर दिया है, उसको डेडलाइन बना दिया काम को। जैसे आफ्टर द परेड एंड्स, हम कहते हैं फ़लाँ काम जो है परेड के एंड होने तक, यानी फ़ौजियों की परेड हो रही है उसके ख़त्म होने तक। अब फ़ौजियों की परेड शाम 4 बजे तक चलनी थी, 5:30 बजे तक भी चल सकती है। इट जस्ट हैज़ टू बी सम टाइम इन द फ्यूचर, ये कोई डेडलाइन होनी चाहिए, कोई भी टाइम हो, ये मुस्तकबिल में हो। जैसे साद विल नॉट हैव अराइव्ड बाय द टाइम द परेड इज़ ओवर, साद जो है परेड के ख़त्म होने तक नहीं पहुंच चुका होगा। हमने अब रख दिया है कि परेड जो है उसके ख़त्म होने तक वो तो नहीं पहुंचेगा, चाहे परेड रात 9 बजे तक चलती रहे, चाहे 5 बजे तक चलती रहे। अब एक और चीज़ है, अब सवाल पूछा गया है, इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कॉमन, क्या फ्यूचर परफेक्ट बहुत आम है या बहुत इस्तेमाल होता है? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, ये आम नहीं है, इतना इस्तेमाल नहीं होता। अगर कॉमन नहीं है, आम नहीं है, तो इसको सीखने का क्या फ़ायदा है? बतौर स्टूडेंट ये आपके सिलेबस का हिस्सा हो सकता है और हो सकता है कि आप इसको जो है इसका सामना करना पड़े, यू एनकाउंटर इट, आप इसका सामना करते हैं तो फिर आपको ये तो पता होना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बहुत से अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? मिसाल देखें, बाई नेक्स्ट समर आई विल हैव सेव्ड अनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि अगले समर तक मैंने नई कार ख़रीदने के लिए काफ़ी सारी रकम जमा कर चुका हूँगा। लेकिन इसको ऐसे भी तो हम कह सकते हैं ना, बाई नेक्स्ट समर आई विल हैव अनफ मनी टू बाय अ न्यू कार, नई कार ख़रीदने के लिए मेरे पास काफ़ी रकम होगी अगले समर तक। अब ये देखें कि ये सिंपल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल कर लिया इसका। इसी तरह बाय द टाइम सायरा टर्न्स 30, जब सारा जो है वो 30 साल की उम्र को पहुंचेगी, शी विल हैव फिनिश्ड हर डॉक्टरेट डिग्री, वो अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर चुकी होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है विल हैव और थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, सारा विल ग्रेजुएट सम टाइम बिफोर शी टर्न्स 30, वो अपने 30 साल होने से पहले पहले ग्रेजुएशन कर लेगी। तो ये हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसकी मदद से कर रहे हैं, ये उसका अल्टरनेटिव है। तो आम तौर पे इसका इस्तेमाल कम होता है, इसकी जगह और बहुत सारे जो टेंस हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो अब हम आते हैं कुछ फ़िक्रात को समझने के लिए। इसके अंदर मैंने तो वैसे कहा था ना, एक टेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो वाला हिस्सा करेंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, ताकि हम थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है और जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। जैसे ये देखें, आई शैल हैव अराइव्ड, यहाँ आई और वी जो है इसके साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ आप देखें विल लगा है। इसी तरह हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म है। अब अगले देखें नेगेटिव, नेगेटिव में हमने कहा था कि जो शैल और विल है उसके बाद नॉट लगेगा। अब देखें आई और वी के साथ शैल है तो उसके बाद नॉट लग गया है और उसके बाद हैव है, यानी कि यहाँ पे जो शैल हैव है इनके दरमियान नॉट आ जाए तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह देखें, शैल आई हैव अराइव्ड, इंट्रोगेटिव बनाने हों तो हम शैल और विल को उठा के शुरू में ले आते हैं। सारे फिक्रों में देखें बाकी सेंटेंस सेम रहा है, हमने शैल और विल को उठा के शुरू में ले आए हैं। अब अगला देखें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर ये है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, जो हमने इंट्रोगेटिव बनाया है सेम का सेम वैसे रहेगा, लेकिन क्या होगा, शैल और फिर आई और आई के बाद नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। सब में देख लें कि शुरू के अंदर शैल विल वैसे का वैसे रहा है, आई और यू और ही ये ब्लैक कलर में है, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट, बाकी फ़िक्रा सेम का सेम रहा है, हैव अराइव्ड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।